सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, 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 हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज हरिवंश पुराण को 141वां दिन। आज अब त्रियाशीतिमो अध्याय को बाँकी भागलाई म अगाडि बढाउँदैछु। कल तक हमने श्रवण किया था, महाबली कामस्वरूप वीर प्रद्युम्न पिता की ओर चल दिए और पलक मारते मारते वहां पहुंचकर उन महाबली बुद्धिमान वीर ने उन कन्याओं का माया द्वारा अपहरण कर लिया। यहाँ तक हमने श्रवण किए थे। अब आज हम रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने मायामयी दूसरी कन्याओं का निर्माण करके उन्हें असुरों के पास छोड़ दिया था। फिर उन धर्मात्मा ने अपनी पितामही देवकी से कहा, दादी जी आप भय न करें, नरेश्वर ब्रह्मदत्त की पुत्रियां दैत्यों के लिए दुष्प्राप्य थी। वे मायामयी कन्याओं का ही अपहरण करके षटपुर में जा घुसे और अपनी सफलता पर संतुष्ट हुए। राजन, इधर शास्त्रीय विधि के अनुसार वहां यज्ञ कर्म का संपादन होने लगा, जो विशिष्ट एवं बहुगुण संपन्न कार्य था वह सब संपन्न हुआ। भारत इसी बीच में वहां बहुत से राजा आए, जिन्हें बुद्धिमान ब्रह्मदत्त ने पहले से ही यज्ञ में पधारने के लिए निमंत्रणा दे रखा था। जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल, पांडव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने गणों सहित मालवा नरेश, रुक्मी, आहवृत्ति, नील, धर्म, अवंती के बिंद और अनुबिंद, शल्य, शकुनी, दूसरे वीर नरेश, सुदृश, आयुध धारण करने वाले दूसरे महामनुषी वीर नरेश वहां पधारे थे। भरतनंदन उन्हें षटपुर से थोड़ी ही दूर पर ठहराया गया। उन्हें सबको वहां उपस्थित देख साधु महात्मा श्रीमान नारद जी ने सोचा, यहाँ यादवों तथा दूसरे क्षेत्रियों में संघर्ष होगा। इस युद्ध में मैं ही कारण बनूंगा, अतः इसके लिए
अभी से प्रयत्न आरंभ करता हूँ। ऐसे सोचकर वे निकुंभ के घर में गए। निकुंभ तथा दूसरे दूसरे दानवों ने वहां इनको बड़ी आभा आब भगत की। धर्मात्मा नारद जी वहां एक आसन पर बैठकर निकुंभ से इस प्रकार बोले, तुम लोग यादवों के साथ विरोध करके यहाँ कैसे निश्चित बैठे हो? अरे भाई, जो ब्रह्मदत्त है वो ही श्री कृष्ण है, क्योंकि वे ब्रह्मदत्त उन श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के मित्र है। बुद्धिमान ब्रह्मदत्त के 500 भार्याएं हैं, जिन्हें वे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी आराधना करके प्राप्त कर सके थे। इनकी स्त्रियों में 200 तो ब्राह्मणियां थी, 100 क्षत्रिय कन्याएं। उन सब ने धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दुर्वासा की सेवा की थी। उससे प्रसन्न होकर उन पुण्य कर्म मुनि ने उन्हें वर दिया। राजन, बुद्धिमान मुनि के वरदान से ब्रह्मदत्त की प्रत्येक स्त्री के एक एक पुत्र और एक एक कन्या हुई। उनकी वे सारी कन्याएं अनुपम रूपवती है। वीर असुर उनकी वे कन्याएं पतियों के साथ शयन करते समय प्रत्येक संगम के अवसर पर कुमारी कन्याओं के समान कमनीय हो जाती थी। वही परम सुंदरी कन्याएं अपने शरीर से सब प्रकार के फूलों की सुगंध प्रकट करती है, सदा युवावस्था में ही स्थित रहती है और सबकी सब पतिव्रताएं हैं। दैत्य कुमार वे सब अप्सराओं के समान गुणवती है और बुद्धिमान दुर्भाषा के वरदान से संगीत और नृत्य के गुणों के प्रकट करना जानती है। उनके सभी पुत्र रूप सौंदर्य से संपन्न तथा शास्त्रार्थ में कुशल है और क्रमश सभी यथावत रूप से अपने अपने बड़ धर्म के स्थित रहते हैं। बुद्धिमान ब्रह्मदत्त ने प्राय उन सब कन्याओं का विवाह मुख्य मुख्य यदुवंशियों के साथ कर दिया है। केवल 100 शेष रह गई थी, जिन्हें तुम हर लाए हो। वीर, उनके लिए भी तुम्हें सर्वथा यादवों के साथ युद्ध करना होगा। अतः तुम अपनी सहायता के लिए युक्ति पूर्वक यहाँ आए हुए राजाओं को अपने पक्ष में कर लो। ब्रह्मदत्त की पुत्रियों के लिए उन मनुष्य नरेशों की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम उन्हें नाना प्रकार के रत्न भेंट करो। जो राजा यहाँ आए उन सब का आतिथ्य सत्कार करो। नारद जी को ऐसा कहने पर असुरों ने अत्यंत प्रसन्न होकर वैसा ही किया। उन भक्त वत्सल नरेशों ने 500 कन्याएं और नाना प्रकार के रत्न पाकर उन्हें यथोचित रीति से आपस में बांट लिया। केवल पांचों पांडवों को छोड़कर और सब ने कन्याओं और रत्नों का भाग ग्रहण किया था। महात्मा नारद जी ने पलक मारते मारते वहां पहुंचकर वीर पांडवों को उनका भाग लेने से रोक लिया था। राजन, रत्न और कन्या पाकर वे भूपाल शिरोमणि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने असुर से कहा, आप लोग समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा स्वयं आकाश में विचरने वाले हैं, तो भी आपने न्यायोचित रीति से हमारा सत्कार किया है। अतः बताइए, यह क्षत्रिय समूह आप लोगों को क्या दे? आप जैसे दिव्य वीरों ने पहले पहल क्षत्रिय समाज का पूजन किया है,
यह सुनकर हर्ष में भरे हुए देव बैरी निकुंभ ने क्षत्रियों के यथार्थ महात्म्य बारंबार वर्णन करके उस समय उनके इस प्रकार कहा। श्रेष्ठ नरेशों, हमारा अपने शत्रुओं के साथ युद्ध होने वाला है। उसमें आप लोग सब प्रकार से हमें सहायता प्रदान करें, यह हमारी इच्छा है। प्रभु, जिनके पाप क्षीण हो गए थे, उन क्षत्रियों में से वीर पांडवों को छोड़कर अन्य सब ने एवं वस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पांडव नारद जी से सारी बात सुन चुके थे, इसलिए वे उनसे अलग रहे। गुरुनंदन, वे सब क्षत्रिय युद्ध के लिए उद्यत हो वहीं डेरा डालकर डटे रहे। इधर ब्रह्मदत्त की पत्नियां यज्ञशालाओं में प्रविष्ट हुई और उधर से सेना सहित भगवान श्री कृष्ण भी सतपुर में आ पहुंचे। नरेश्वर, महादेव जी के वचन को मन ही मन स्मरण करके द्वारका में राजा उग्रसेन को बिठाकर भगवान श्री कृष्ण वहां आए थे। भगवान जनार्दन देव उस सेना के साथ आकर षटपुर वासियों के हित की कामना से यज्ञ मंडप से थोड़ी ही दूर पर उत्तम कल्याणमय प्रदेश में वसुदेव की आज्ञा से छावनी डालकर ठहर गए। श्रीमान भगवान श्री कृष्ण ने वहां विधि पूर्वक रक्षक सैनिकों के दल तैनात कर दिए, जिसके कारण किसी अवांछनीय व्यक्ति को उधर से आने के लिए मार्ग नहीं मिल पाता था। साथ ही उन्होंने अपने पुत्र प्रद्युम्न को सब ओर से घूम फिर कर सेना की देखभाल करने के लिए नियुक्त कर दिया था। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब मैं चतुर्शीतित वो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें आज हम श्री कृष्ण द्वारा यादव सेना की युद्ध के लिए नियुक्ति, दानवों का निष्क्रमण, निकुंभ द्वारा कुछ यादवों का गुफा में बंदी होना, श्री कृष्ण के द्वारा दानव सैनिकों का संहार, प्रद्युम्न द्वारा राज सैनिकों का गुफा में अवरोध तथा ब्रह्म दत्त को सांत्वना, इसी विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुश्रेष्ठ जब सूर्योदय हुए 2 ही घड़ी बीती थी और लोगों के नेत्र निर्मल हो गए थे। उस समय बलभद्र, श्री कृष्ण और सात्यकी, ये तीनों गरुड़ पर सवार हुए। उन सब ने अपने हाथों में गोधा चर्म के बने हुए दस्ताने बांध रखे थे और कवच धारण करके युद्ध के लिए इच्छुक थे। उन्होंने सबसे पहले जिसे रुद्रदेव ने वर दिया था और जो उन्हीं के वचन से पुण्यमयी हो गई थी, उस आवर्ता नाम वाली गंगा से स्नान करके सूर्यश्रेष्ठ बिल्वोदक के शोर देव को नमस्कार किया था। इसके बाद वे युद्ध के व्यवस्था में लगे थे। सब को मान देने वाले सत्पुरुषों के आश्रयभूत श्री कृष्ण ने सबसे आगे प्रद्युम्न को सेना की रक्षा के लिए उसके ऊपरी भाग आकाश में स्थापित किया। यज्ञ मंडप की रक्षा के लिए पांडवों को नियुक्त किया तथा शेष सेना को गुफा के द्वार पर नियुक्त करके भगवान श्री हरि ने जयंत और प्रवर को स्मरण किया। भरतनंदन, वे दोनों वहां आ पहुंचे और स्वयं ही आकर उन्होंने भगवान का दर्शन किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों को प्रद्युम्न को भांति आकाश में ही ऊपर की ओर से सेना की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तदंतर श्री कृष्ण के कहने से युद्ध का डंका बजाया गया। शंख, मूरज, अन्य बाजे
भी बज उठी। सांब और गद ने यादव सेना का मकर व्यूह बनाया। सारण, उद्धव, भोज, बैतरण, धर्मात्मा, अनादृष्टि, विपृथु, कित, वर्मा, दंष्ट्र तथा शत्रुमर्दन, नीचक्षु, ये सब उस व्यूह के अग्रभाग में खड़े थे। धर्मात्मा, शरत कुमार और चारुण देशड़ के ये दोनों अनिरुद्ध के साथ रहकर सेना के पृष्ठभाग की रक्षा करने लगे। अपने कुल की वृद्धि करने वाले नरेश रथों, घोड़ों, मनुष्यों और हाथियों से भरी हुई शेष यादव सेना व्यूह मध्यम भाग में खड़ी थी। तदंतर षट पुरुष से भी रण दुर्मद दानव निकले। उनमें से कुछ मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले गदहों और हाथियों पर आरूढ़ थे। भरतनंदन कितने ही दैत्य वेगशाली मगरों, शिशुमारों, सूसों, भैंसों, गैड़ों, ऊंटों और कछुआओं पर सवार थे। कितने के पास इन्हीं वाहनों से जुटे हुए रथ थे। उन रथों से संपन्न हुए हुए दैत्य अपने हाथों में नाना प्रकार के आयुध लिए हुए थे। वे किरीट, मुकुट या पगड़ी तथा अंगदों, भुजबंधों से अलंकृत थे। उनके साथ बारंबार नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे। उन बाजों की आवाज में रथ के नेमियों पहियों की घरघराहट की मिली हुई थी। वहां जोर जोर से शंख बजाए जाते थे, जो महान मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि प्रकट करते थे। जनेश्वर युद्ध के लिए उद्धत हुई उन असुर सेनाओं में सबसे आगे निकुंभ निकला, मानो देवताओं के आगे इंद्र चल रहे हो। वे उत्कृष्ट बलशाली दानव नाना प्रकार से सिंहनाद करते बारंबार गर्जते तथा आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए बढ़ने लगे। जन्मेजय राजाओं की सेना भी असुर की सहायता के लिए निश्चय करके चेदिराज शिशुपाल के नेतृत्व में युद्ध के लिए तैयार हो गए। पुरुष सिंह, दुर्योधन आदि 100 भाई चेदिराज शिशुपाल के छोटे भाइयों से आगे चल रहे थे। यह सब के सब नगर गंधर्व नगराकार रथों द्वारा युद्ध के लिए खड़े थे। वीर राजा द्रुपद के रथ बड़े कठोर दुसह घरघराहट का शब्द करते थे। रुक्मी और आरेती ये दोनों युद्ध के लिए निश्चय करके वहां डट गए। वे ताड़ वृक्ष के समान अपने सुंदर धनुष हिलाने लगे। शल्य, शकुनी, राजा भगदत्त, जरासंध, त्रिगर्त राज, सुशर्मा और उत्तरा सहित राजा विराट थे। वीर नरेश विजयी की अभिलाषा रखकर निकुंभ की प्रधानता में युद्ध के लिए उद्धत हुए थे। जैसे महान असुर देवताओं के साथ जूझना चाहते हैं, इसी प्रकार ये सब नरेश यादवों के साथ युद्ध करने की इच्छा रखे थे। तब निकुंभ समरांगण में विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा भयमों की भयानक दिखाई देने वाली सेना का मर्दन करना आरंभ किया। यादव सेनापति अनादृष्टि निकुंभ के इस प्रकार को नहीं सहन कर सके। उन्होंने शील या शान पर तेज किए हुए विचित्र पंख वाले घोर बाण समूह द्वारा उस असुर को कुचल डाला। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। अब इसका बाकी भाग हम कल प्रस्तुत करेंगे। जय श्री हरि।
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।